क्या हो गया भाई, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है? ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है यार। हालात काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं, इसलिए टेंशन के मारे बेगम और बच्चों को ससुराल भेज दिया और तुझे कॉल करके इसलिए यहाँ पर बुलाया ताकि तेरे से मैं बात कर सकूँ। क्या हो गया, भाभी से कोई झगड़ा हो गया तेरा? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जल्द हो जाएगा। तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बोल, हुआ क्या है? ये देख, ये क्या है? बिजली का बिल 15,000 रुपये का। हाँ, इस बार बिजली के बिल सबके ज़्यादा हैं। सुना है अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं अगले महीने नहीं आएगा, या अगर चलो डबल आ गया, मान लेना डबल आ गया, डबल मैं भर भी देता हूँ। डबल मैंने 30,000 रुपये भर दिए। ठीक है, मैं कमाता हूँ 30,000 रुपये, रोज़ाना के 1,000 रुपये कमाता हूँ, महीने का होता है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में 30,000 रुपये का मैंने बिल भर दिया, तो फिर भाई मेरे जाने का खर्चा, बच्चों का खर्चा, मकान का 15,000 रुपये किराया, गैस का बिल, पानी का बिल, फिर बेगम की कोई फरमाइश, बच्चों की कोई फरमाइश, या बच्चा कोई अल्लाह ना करे बीमार पड़ गया, ये डॉक्टर का खर्चा है, ये कैसे अफोर्ड करूँगा मैं? कहाँ से लाऊंगा पैसे इतने में? फिर ईद आ गई, फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें पापा अच्छे कपड़े पहनने हैं। अब मार्केट जाओ तो कम से कम भी 3,000 रुपये की जोड़ी आती है एक सूट की। 2 बच्चे हैं, 3 6, अगर 2 भी दिलाता हूँ तो 12,000 रुपये हो गए। तो कहाँ से लाऊँ ये पैसे मैं? बता, बोल। कह तो ठीक रहा है, एक ही महीने की तो बात है, किसी से उधार पकड़ के खर्चा चला ले, अगले महीने कोई ना कोई सेटिंग हो जाएगी। कहाँ से सेटिंग बन जाएगी? चल मान लेते हैं अगर किसी ने मुझे उधार दे दिए तो मैं उसको वापसी कैसे करूँगा? मेरी सैलरी तो पूरी किरायों में इधर उधर निकल जाती है, तो उसको मैं वापसी कैसे करूँगा? पैसे कहाँ से लाऊंगा उसको देने के लिए पैसे मैं? वैसे किसी और से उधार लेने का मशवरा तू मुझे दे रहा है, तू क्यों नहीं देता मुझे? तू मुझे दे दे, मैं थोड़ी थोड़ी करके तुझे दे दूँगा। मैं कहाँ से दे सकता हूँ? तुझे तो पता है मेरे हालात तुझसे मुख्तलिफ थोड़ी हैं। छोटी की शादी के लिए बीसी डाली है, आधी सैलरी तो वहाँ चले जाती है, और ऊपर से अब्बा जी का इलाज चल रहा है। जो कमाता हूँ महीना ख़त्म होने से पहले ही खर्च हो जाता है, इसलिए तो अभी तक शादी नहीं की। बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ अभी मैं। अब बता, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तेरा ये हाल है, और मेरी शादी हुई हुई है, 2 बच्चे हैं। अब सोच मैं किसी अज़ियत से गुजर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब किया भी तो क्या जा सकता है? इस मसले का कोई हल भी तो नहीं है ना? हल है, इस मसले का हल है। अगर तू मेरा साथ देना तो हल है। जब तेरे पास हल है तो इतनी देर से बात को क्यों घुमा रहा था? सीधा सीधा हल बता ना। सीधे सीधे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती, तुझे आईना सिखाना ज़रूरी था, वरना तू मेरी बात नहीं मानता। अब लंबी मत कर, मुद्दे पे बता, क्या हाल है तेरे पास? हम डाका मारेंगे। क्या क्या कहा तूने? वही जो तूने सुना। मेरे पास एक बंदा है जो हमें किस्तों पे गन देगा। हम कोई इतना बड़ा हाथ नहीं मारेंगे, हम जैसे रोड से कोई जा रहा हो तो उसको लूटेंगे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हम एक दिन के अंदर जितना महीने में कमाते हैं रगड़ रगड़ के, उतना एक दिन में कमाएंगे। तू पागल हो गया है? तुझे पता तू क्या बोल रहा है? ये काम हलवा है क्या? ज़िंदगी हलवा नहीं है, यहाँ हर कुछ प्लेट में रख के नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। कर तो रहा हूँ अपने हिस्से की मेहनत, और जो कमाता हूँ उसमें मुतमईन हूँ। बस यही तो, जिस हाल में हूँ खुश हूँ। यही लारे रप्पे दे के ज़िंदगी आधी गुजार दी, और आधी भी ऐसी गुजर जाएगी। क्या इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है? हमें कोई अच्छी ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है क्या? क्या हमारा और हमारे घर वालों का हक़ नहीं है कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी तरह ज़िंदगी इंजॉय करने का हक़ नहीं है हमें? क्या तू नहीं चाहता इस हैंड टू माउथ की ज़िंदगी से हम बाहर निकलें? हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इसके लिए तरीका इख्तियार नहीं करना चाहता। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तेरे पास कोई रास्ता है? फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल नहीं, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। देख, किसी ने कहा है कि गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारी गलती है। यार तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ रहना है। तुझे सिर्फ हेलमेट पहन के आगे बाइक चलानी है, बाकी जो करना है मैंने करना है। सारा रिस्क मेरा है, जो भी कमाई होगी ना सब 50-50। बोल क्या बोलता है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बोल। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किसी को जान से नहीं मारेंगे। अभी ये भी कोई करने की बात है? गन सिर्फ डराने के लिए होगी, और सिर्फ उसको डराएंगे। सिर्फ चैम्बर खींचेंगे ना तो तुझे पता है चैम्बर खींचते ही बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू टेंशन क्यों ले रहा है? सब ओके होगा। ओके, मैं तैयार हूँ। बस
आज ही मैं गन का बंदोबस्त करता हूँ और कल हम पहली वारदात करेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, इस काम में एक झटके में हम इतने पैसे कमा सकते हैं जितना एक महीने में नहीं कमाते। हाँ यार, तूने ठीक कहा था। अब ये बता, नेक्स्ट कब चलना है? अभी एक आध हफ्ते का गैप देते हैं, फिर करेंगे। नहीं नहीं, गैप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कल चलते हैं। ओहो, शेर के मुंह में खून लग गया है। हाँ, ऐसा ही समझ ले। और इस बार बाइक तू चलाएगा और वारदात मैं करूँगा। ये बात लड़के, चल जैसे तेरी मर्जी। ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुझे पहले ही कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी की जान नहीं लेंगे। तुझे क्या लगता है मैंने जानबूझ के किया ये सब? तू वहीं मुझे होता ना, वो मौका ही ऐसा था। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता हम पकड़े जाते। और फिर डाकुओं के साथ जो लोग करते हैं ना, वो तुझे मालूम है। मुझे भी मरना नहीं है, मुझे जीना है, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। देख, तू भी अपने घर का अकेला कमाने वाला है और मैं भी। अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है ना, तो हमारे बाद हमारे घर वालों का क्या होगा? कुछ सोच। तू ये तो सोच रहा है कि हमारे मरने के बाद हमारे घर वालों को क्या होगा, लेकिन तू ये नहीं सोच रहा कि जिसे हमने मारा है उसके मरने का उसके घर वालों को क्या होगा। ये सब किस्मत की बात है। उसकी किस्मत में था वो मर गया, हमारी किस्मत में था हम बच गए। नहीं, तू इतना खुदगर्ज कैसे बन गया? मैं ये बोझ लेकर नहीं जी सकता। मैं जा रहा हूँ खुद को पुलिस के हवाले करने। पागल मत बन। जिस सफ़र पे हम निकल गए ना, उसके वापसी का रास्ता सिर्फ मौत है। तुझे क्या लगता है तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा तो वो तुझे छोड़ देंगे? तुझे वो मार देंगे। अब कुछ भी हो जाए, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बात को समझ। इस तरीके के वाक़यात रोज़ होते हैं यहाँ पे। कुछ दिनों तक शोर मचेगा, फिर सब भूल जाएंगे। वैसे भी किसी ने हमें देखा नहीं है, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया। तू जज्बाती हो रहा है। कुछ दिन के लिए हम काम रोक देते हैं, तू जब नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। अभी हमारे पास इतने पैसे हैं, 3-4 महीने आराम से हम गुजारा कर सकते हैं। तू सिर्फ रिलैक्स कर। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। उस बेचारे का चेहरा बार बार मेरी आंखों में आ रहा है। मैं मज़ीद अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू टेंशन नहीं ले, मैं सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। बेफिक्र हो जा। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि हम बचपन के दोस्त हैं। दोस्त, तू जो कर सकता है कर ले। मैंने सोच लिया, अब मैं वो करके रहूँगा। रुक जा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं गोली चला दूंगा। ये देख, गन मेरे पास भी है, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मेरी बात मान, मुझे जाने दे। अभी तक तो मैं समझा था जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है, लेकिन तूने गोली मारकर ये साबित कर दिया कि तेरी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है। पता नहीं मेरे जाने के बाद तू कितने मासूमों की जान लेगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र,
या अल्लाह ताला शुक्र है, ये ख्वाब था। शुक्र है। ओ भाई इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया है? सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है ना? और तू बड़े मजे से सो रहा है यहाँ पे। पहले कुछ खैरियत नहीं थी, लेकिन अब सब खैरियत है। अब सब खैरियत है। बता तो सही, हुआ क्या है? तुझे नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। मेरे ख्वाब ने तो मेरी आंखें खोल दी, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो हकीकत से आंखें बंद करके बैठे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए हालात के हाथों अगर आप मजबूर होकर कोई बुरा कदम उठाना चाहते हो तो याद रखो, इसका नतीजा आपके घर वालों को भुगतना पड़ेगा आपके जाने के बाद। इसलिए बुरा रास्ता छोड़ो, अच्छा रास्ता इख्तियार करो। यही दुनिया के लिए भी ठीक है और आखिरत के लिए भी। और हाँ, हमारा ये सोशल मैसेज दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं।